हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करें प्रेडिक्शंस करने के लिए, ये हम सीखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये पूरा ही डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आधारित है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अक्सर ये सबको पता होता है कि टाइम ऑफ बर्थ का भी ज़रूरत होता है डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ, और प्लेस ऑफ बर्थ का भी ज़रूरत होता है, अदरवाइज़ प्रेडिक्शंस नहीं होते, राइट। प्रश्न कुंडली, प्रश्न ज्योतिष का बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ कुंडली विवेचन करते हैं तो वहाँ पे ये तीन चीज़ों का ज़रूरत होता ही है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ही आवश्यकता होता है, दैट्स इट। इससे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कुछ हद तक, राइट। ये वर्ड आप ज़रूर याद रखना, कुछ हद तक। ये वर्ड मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि क्यों मैं ऐसा बात बोला हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। आप गूगल करोगे, यूट्यूब देखोगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं या फिर ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी से बहुत मतलब प्रेडिक्शंस एकदम 100% सटीक आता है, और एस्ट्रोलॉजी का भी एस्ट्रोलॉजी मतलब कुंडली का भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये कितना सही है, कितना काम करता है, ये हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो एनीवेज, एक डेट ऑफ बर्थ देख के हम क्या क्या देखो, अगर मैं बोलूँ कि डेट ऑफ बर्थ और या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्या पार्ट है, कैसे हम इस पूरे सीरीज़ को लेके जाएंगे। पहला जो सेक्शन होगा इस वीडियो का, मतलब न्यूमरोलॉजी सीरीज़ का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर बेसिकली। मतलब क्योंकि नंबर्स एक एक प्लैनेट्स को सिग्निफाई करते हैं, तो जब मैं इसका डिस्कस करूँगा तो तब पता लग जाएगा। सेकेंड सेक्शन में होगा ग्रिड बनाना। यहाँ पे एक जैसे कि कुंडली होता है, हॉरोस्कोप होता है, सिर्फ ठीक वैसे ही ग्रिड बनाना पड़ता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग सीखेंगे। और ये बहुत ईजी है, मतलब एक नॉर्मल इंसान भी अगर थोड़ा सा नॉलेज उसको मिल जाए वो भी बना सकता है। थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशंस, नंबर्स का कॉम्बिनेशंस। 3-1 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में हो, या फिर 9-5 किसी का डेट ऑफ बर्थ में हो, या फिर 6-2 किसी का डेट ऑफ बर्थ में हो, दो नंबर, तो ये जो कॉम्बिनेशंस है इसके बारे में हम जानेंगे, राइट। फोर्थ सेक्शन में हम लोग सीखेंगे दशास के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेडिक्शन ऑफ एनी इवेंट्स। हम कोई भी इवेंट्स का कैसे दशास के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल दशास बेसिकली। ये जैसे कि हॉरोस्कोप में मतलब कुंडली विवेचन जब हम करते हैं वहाँ पे भी विंशोत्तरी दशा हम लेते हैं, इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी नंबर्स का दशा चलता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे कि एक एक नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है और कौन सा नंबर्स कौन से प्लैनेट्स को इंडिकेट करता है, राइट। तो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से लूँ तो नंबर 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, जैसे कि प्लैनेट्स में जो ऑथोरिटी, देखो नंबर 1 मतलब क्या, एकदम शुरुआत, स्टार्टिंग। ज़ीरो को हम न्यूमरोलॉजी में नहीं काउंट करते, ये आप याद रखना। अगर ज़ीरो को हटा दे तो स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, नंबर 1, मतलब 1 से शुरू होता है, राइट। तो प्लैनेट्स में भी कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिससे लाइफ शुरू होता है, ये सबको पता है कि सूर्य। अगर सन नहीं होता है तो एनर्जी का सोर्स कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा। अगर सन नहीं होगा तो एनर्जीज भी नहीं, लाइफ भी नहीं। तो इसी तरीके से जो नंबर 1 है वो भी नंबर्स का सोर्स है, नंबर 1 से शुरू होता है नंबर्स काउंट, राइट। तो सूर्य जो है वो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 को सिग्निफाई करता है, मतलब 1 इज इक्वल्स टू सन। अब देखते हैं 1 का क्या क्या, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है तो उसका नेचर कैसा होगा। नेचर को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य का नेचर जानना होगा, या फिर कोई भी नंबर्स का नेचर जानने से पहले हमें उस नंबर से जो प्लैनेट कनेक्टेड है उस प्लैनेट का नेचर हमें जानना होगा। जैसे कि नंबर 1 है और उसका कनेक्शन किससे है, सन से, तो सन का जो नेचर होगा 1 का भी उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन देंगे कि वो इंसान कैसा नेचर का होगा, राइट। चलो, जैसे कि सूर्य है,
सूर्य को बेसिकली हम अगर थोड़ा सा भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है किसी के पास तो ये पता होगा कि सूर्य लीडरशिप को इंडिकेट करता है, मैनेजमेंट स्किल को इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है, रॉयलिज्म को इंडिकेट करता है, राइट, ईगो को इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट जॉब को भी इंडिकेट करता है, या फिर कोई भी ऑथोरिटेटिव पावर को इंडिकेट करता है सन, राइट। तो सिमिलरली अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान में नंबर 1 वाला क्वालिटीज़ भी होगा ही होगा, राइट। अब अगर मान लो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 2011, मान लो ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप देखोगे यहाँ पे नवंबर जो है वो 11वां महीना है, द 11th मंथ ऑफ एन ईयर। सो हम क्या लिखेंगे इस डेट ऑफ बर्थ को, 3/11/2011। तो यहाँ पे कितने 11 है, 4 11 है, क्योंकि नवंबर 11वां साल है, महीना है, तो 1 और 1 आ गया 2 बार, और 2011 में भी लास्ट में 2 डिजिट 1 और 1 आ गया, तो 4 बार 1 आ रहा है। तो इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा बाद में दूंगा कि मल्टीपल अगर 1 आ जाए तो उसका कैसा स्वभाव होगा, पर अभी थोड़ा बेसिक्स को जान लेते हैं। तो 1 इसके चार्ट में है, डेट ऑफ बर्थ में है। तो ये जो क्वालिटीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं, इन सब क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन उस इंसान में होगा। वो ईगोइस्टिक भी होगा, वो गुस्से वाला भी होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होगा, ठीक है, उसका लीडरशिप भी बहुत होगा, वो डोमिनेटिंग भी होगा क्योंकि सन डोमिनेट करता है, राइट, वो डोमिनेटिंग भी होगा। तो आप देखोगे, आप प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आप मान लो किसी दोस्त है, कोई दोस्त है आपका, कोई गर्लफ्रेंड है, पार्टनर है, या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर मम्मी है, पापा है, कोई भी रिलेटिव को उठा लो, उनका डेट ऑफ बर्थ देखो। उनके डेट ऑफ बर्थ में आप एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करो और देखो कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 1 हैं तो आप देखोगे ये ईगोइस्टिक नेचर, राइट, गुस्से वाला नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ये उनके अंदर होगा ही होगा। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो करके। अभी हम देखेंगे कि ये तो हो गया अगर 1 है किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो कैसा उसका नेचर होगा, राइट। अभी डिस्कस करते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 1 है और किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1 है, मतलब बहुत सारे 1 है, जैसे कि अभी जो एग्जांपल दिया 3/11/2011, यहाँ पे 4 1 है, राइट। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ 1 आर मच मोर। और किसी की डेट ऑफ बर्थ में, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 है, जनवरी है और 2009 है मान लो, तो 3/1/2009 कितना 1 है, सिर्फ एक, जो कि मंथ में आता है, मतलब जनवरी मंथ इज़ द स्टार्टिंग मंथ ऑफ एन ईयर। सो इसको हम 1 लिखेंगे, तो 3/1/2009 ले लो या फिर 2008 ले लो, कोई भी साल ले लो, बस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही बार 1 आया है। तो जब कोई भी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार 1 आता है तो वो 1 सन का जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उसको बहुत इंक्रीज़ कर देगा। जैसे कि वो इंसान लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होगा, राइट, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, राइट, ऑथोरिटेटिव पावर बहुत अच्छा होगा। और जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है सन के, जैसे ईगोइस्टिक इंसान जो है और डोमिनेटिंग नेचर, ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ये सब मल्टीपल 1 से आते हैं। तो अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 1 हैं तो आप देखना ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और नेगेटिव क्वालिटीज़ इंक्रीज हो जाएगा। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो सिर्फ यहाँ पे भी सेम मतलब कॉन्सेप्ट लागू होगा। सिंगल 1 अगर है तो बहुत अच्छा, जो अच्छा क्वालिटीज़ है वो बहुत ऊपर रहेगा, नेगेटिव क्वालिटीज़ कम रहेंगे। अगर मल्टीपल 1 आ जाए तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ कम हो जाएगा, नेगेटिव क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ उठाओ और देखो, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, मज़ा आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि वो इंसान का नेचर कैसा है। इनफैक्ट अगर आप उससे बात भी नहीं किए हो तब भी आप डेट ऑफ बर्थ देखो, किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 है तो आप ये चीज़ लगा सकते हो, और किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल 1 है तो नेगेटिव क्वालिटीज़ मतलब डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ईगो, राइट, एग्रेसिवनेस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ
उसके अंदर रहेगा। और ये चीज़ उससे बात करने से पहले आपको मालूम चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के, राइट। तो एनीवेज इसके बाद का हम डिस्कस करते हैं, राइट। ये हो गया कंप्लीट 1 वाला।